वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे एक नई कंसेप्ट रिलेटिंग टू अकाउंट्स। हम लोगों ने अपनी 11th जहाँ से खत्म की थी, 12th वहीं से शुरू होती है। हमने 11th में क्या पढ़ा था? हमने 11th में लास्ट में पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो उनका मोटिव बेसिकली क्या होता है? उनका जो मोटिव होता है, उनका मोटिव होता है रिलीजियस पर्पस होता है, चैरिटेबल पर्पस होता है, कुछ पब्लिक सर्विस करने के लिए होता है। इसके कुछ हम एग्जांपल्स इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेसिकली जब हम बोल रहे हैं कि ये आपकी क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनेंगे और इनके पास कहाँ से फंड आएगा? तो यही सब हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसमें देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो इसमें 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, तो हमने 3 चीज़ बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे टू फाइंड नेट प्रॉफिट, और उसके बाद हम बनाते थे बैलेंस शीट। इसी तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 होते हैं। सबसे पहला होता है आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और आपका सेकंड होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हमने रिसीव किया और क्या हमने पेमेंट किया। दैट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि ये किसकी तरह है, लाइक कैश बुक। ओके, सेकंड इसके अंदर होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका होता है लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दो चीज निकलेंगी, सरप्लस ही और डेफिशिट। अगर आपकी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो निकलेगा आपका सरप्लस, एंड इफ एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम तो आपका निकलेगा डेफिशिट। और उसके बाद में इसमें थर्ड नंबर पर बनता है आपका बैलेंस शीट। तो ये तो बात हो गई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। बट इसमें कुछ टर्म्स नए होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इनके पास कहाँ से फंड्स आ रहे हैं। तो पहले हम उन टर्म्स के बारे में सीख लेते हैं जिससे क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो कुछ सबसे पहला आपका आता है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। इससे ही पता इस टर्म से का क्या मतलब है। तो एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस इज द अमाउंट पेड बाय ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग ए मेंबर ऑफ एनपीओ। अगर कोई बंदा किसी एनपीओ का मेंबर बनना चाहता है तो उसको एक फीस पे करनी होती है एट द टाइम ऑफ मेंबर। उसे हम क्या बोलते हैं? एंट्रेंस फीस। बेसिकली ये रिवेन्यू नेचर की होती है आपकी। और जब हम कहते हैं रिवेन्यू नेचर तो ये किसके अंदर आएगी? आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, इनकम साइड। तो ये रहा, इट इज ट्रीटेड एज इनकम एंड क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपका सेकंड आता है लाइफ मेंबरशिप फीस। देखो, लाइफ मेंबरशिप फीस यानी एक ऐसी फीस जो आप अपनी लाइफ में एक बार दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारी क्या होगी? कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट किसके अंदर दिखाई जाती है? आपकी आपकी दिखाई जाती है बैलेंस शीट में। तो देख लेते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में क्या कहा है। Life membership fees is accounted as capital receipt and added to capital fund on liability side of balance sheet. बैलेंस शीट ओके। फिर आता है स्पेशल रिसीट। स्पेशल रिसीट्स कुछ भी हो सकती है जो स्पेशल ओकेजन्स पे दी जाती है। तो जब रिसीट्स हैं आपकी, तो ये जो जितनी भी आपकी स्पेशल रिसीट्स होती हैं ये किस में आएंगी? आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बाकी अगर इससे रिलेटेड कुछ फंड दिया होगा तो वो हम बाद में देखेंगे। फिर आता है आपका डोनेशन। देखो, डोनेशन दो तरीके के होते हैं एनपीओ में। एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है आपका स्पेसिफिक डोनेशन। अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको मैं ये डोनेशन बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहा हूँ, दैट मीन्स वी आर मेंशनिंग ए स्पेशल पर्पस। दैट मीन्स वो आपका हो गया स्पेशल डोनेशन एंड इट विल बी शोन इन बैलेंस शीट। और अगर आपसे कहा गया कि केवल डोनेशन दिया जा रहा है तो वो आपका हो गया जनरल नेचर का, और वो किस में शो होगा? वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड शो होगा। तो ये तो आपके कुछ टर्म हो गए। कुछ और टर्म इसके देख लेते हैं हम लोग। अब आता है आपका लेगेसी। लेगेसी का क्या होता है? ये
जो अमाउंट है ये एनपीओ को मिलता है अंडर विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। अगर डिसीज्ड पर्सन ने बेसिकली स्पेसिफाई, सेम डोनेशन की तरह अगर स्पेसिफाई करके दिया है, कोई स्पेशल कंडीशन दी है, तो वो आपका स्पेसिफिक हो जाता है और बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। और अगर सिंपल आप ऐसी ही आपको बिल बना के दे दिया है कुछ अमाउंट, तो वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, जर्नल डोनेशन के अंदर ही आ जाएगा। फिर होता है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो देखिए सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, जैसे कि हम लोगों के इस होते हैं, क्या होते हैं बताइए, क्या हम जाते हैं हम क्लब वगैरह होते हैं ना आपके। तो देखो इसमें क्या है कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स मटेरियल, यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल आप अगर बेच रहे हो, तो अगर आपका उनको बेचने पर लॉस होता है, तो वो आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लॉस साइड। लॉस का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर साइड। और अगर आपका प्रॉफिट होता है, तो वो किसके अंदर आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड। फिर आपको ये इतना कोई काम करनी, यस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सब्सक्रिप्शंस। तो बेसिकली सब्सक्रिप्शंस होता क्या है, देखिए सब्सक्रिप्शंस होता है, इट इज द अमाउंट पेड बाय मेंबर्स पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अमाउंट होता है पीरियोडिकली होता है, सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव, जिससे कि वो जिस क्लब के मेंबर हैं उस क्लब के मेंबर वो बने रहे और उनकी मेंबरशिप क्या ना हो, रिवोक ना हो। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, पीरियोडिकली कुछ अमाउंट पे करते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शंस। तो ये आपकी रिवेन्यू नेचर की होती है और ये कहाँ पर शो होगी, ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपकी इनकम साइड शो होगी। तो अब हम कुछ थोड़ा सा आपने बेसिक इसका समझ लिया है, अब हम इसके थोड़े से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमको थोड़ा थोड़ा क्लियर है, क्योंकि इस चैप्टर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो देखो सबसे पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं, तो हमारी दो तरीके की अकाउंटिंग होती है इसके अंदर। इस चैप्टर में अकाउंटिंग जो होती है आपकी दो तरीके की होती है। एक तो होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और एक होती है नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास, अगर आपने किसी खर्चे के लिए पहले से ही कोई फंड क्रिएट कर लिया है, तो आप उस एक्सपेंसेस को उस फंड से ही एडजस्ट करेंगे, आप उसे अलग से नहीं दिखाएंगे। तो इसका आप इस वाले क्वेश्चन से आसानी से देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन लिया है इसमें। इन्होंने कहा है कि हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। आपको टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है 50,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुए हैं 15,000 एंड रिसीट हुआ है आपका 20,000। तो देखिए आपके जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस और रिसीट्स हैं उससे रिलेटेड आपने एक फंड क्रिएट कर रखा है, इसका मतलब आप कोई भी रिसीट्स होगी या कोई भी एक्सपेंसेस होगा उसका जो एडजस्टमेंट है वो किससे होगा, फंड से ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका जो एडजस्टमेंट करना होगा वो बैलेंस शीट से करना होगा। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, तो हम बना रहे हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो हम इसे लिखते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट वर्ड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम प्रॉपर बैलेंस शीट सभी आइटम इसमें नहीं डाल रहे हैं, हम पर्टिकुलर एक आइटम की एडजस्टमेंट करके दिखा रहे हैं, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट और यहाँ पर आएगा असेट्स एंड अमाउंट।
ओके, तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास टूर्नामेंट फंड कितने का था, 50,000 का। तो टूर्नामेंट फंड आप दिखाएंगे कितने का था आपका, 50,000 का। आपको रिसीट्स कितनी हुई है, 20,000 की रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट है, तो इसी के साथ ही आएगी, प्लस आपका फंड इससे इंक्रीज हो जाएगा। तो रिसीट्स कितनी आई आपकी, 20,000। दैट मीन्स आपका फंड कितने का बन गया है, 70,000 का। और आपने एक्सपेंसेस कितने किए, केवल 15,000। तो माइनस एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट 15,000। तो आपका ये आ गया 55,000। अगर इस क्वेश्चन में हम लोगों को टूर्नामेंट फंड नहीं दिया होता, केवल टूर्नामेंट एक्सपेंसेस और टूर्नामेंट रिसीट्स दी होती, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हम डालते इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड, एंड टूर्नामेंट रिसीट्स हम डालते इनकम साइड। और थर्ड मेथड भी है आपका, आप टूर्नामेंट इनकम साइड बाय टूर्नामेंट रिसीट्स लिखते, कितने की थी, 20,000 की, माइनस आपका एक्सपेंसेस और टूर्नामेंट हो गया 15,000। दैट मीन्स 5,000 की रिसीट अभी भी बची है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप इसे तब दिखाएंगे जब आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक फंड नहीं होगा। तो ये आई थिंक ये वाली बात क्लियर होगी है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। तो आज हम लोगों का बेसिक्स ऑफ एनपीओ एंड फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विद बाय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए क्लब। मैच फंड दे रखा है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट आपका इसका मतलब ये है कि मैच से रिलेटेड जितनी भी रिसीट्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, या जितने भी असेट्स हैं, वो आपको एक फंड से रिलेटेड दे रखे हैं। तो आप इसको किस तरीके से शो करेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि अगर किसी एक्सपेंसेस के लिए एक स्पेसिफिक फंड क्रिएट है, तो वहां पर हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं, वहां पर हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे। सबसे पहले हम यूटिलाइज करेंगे उस पूरे फंड को। तो देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो हम ये बना रहे हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि हम एक ही आइटम के एडजस्टमेंट दिखा रहे हैं। तो दिस इज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ आपकी आती हैं लाइबिलिटीज, यहाँ रुपीज, अमाउंट दैट मीन्स असेट्स एंड अमाउंट। तो देखते क्या क्या है आपके पास। मैच फंड आपका था 80,000। मैच फंड कितना था आपका, 80,000। तो हम लिखेंगे इसको मैच फंड 80,000। इसके बाद मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इसके बाद अब आप देख रहे हैं मैच फंड इन्वेस्टमेंट दी हुई है। और मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बेसिकली हमारी असेट होती है, तो असेट साइड हम उसको शो करेंगे। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है आपको, 72,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है मैच फंड बैंक बैलेंस। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, मैच फंड बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी आपका क्या होता है, असेट होता है। तो आप उसको भी असेट साइड, उसको असेट साइड लिखेंगे, तो आपका आ जाएगा मैच फंड बैंक बैलेंस। आपके 3,500 हुआ। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 28,288,0। अब इंटरेस्ट क्या होती है, हमारी इनकम, और मैंने बताया था आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस विल बी ट्रीटेड फ्रॉम दी फंड। तो करते हैं इसको। तो ऐड हो जाएगा आपका इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है, 2,880। दैट मीन्स
82,880। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर हमें दिया है मैच एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 5,500 के, तो माइनस मैच, आपके कितने दिए हुए हैं मैच एक्सपेंसेस 5,500 के, तो एक्सपेंसेस हैं तो ये आपके क्या होंगे, डिडक्ट होंगे इसके अंदर से, किसके अंदर से, आपके फंड के अंदर से, तो इनको हम माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 77,380। तो ये आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग आज हो गया है इसमें, और कुछ हमने बेसिक टर्म पढ़ लिए। ये जो आप वीडियो लेक्चर है, ये सीए फाउंडेशन के बच्चे के लिए भी है, क्योंकि उनके अकाउंट्स में एनपीओ आता है, तो उन्हें कोई भी अगर बेसिक्स में दिक्कत होगी तो वो भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी इसके टर्म्स हमने पढ़े थे, सब्सक्रिप्शंस पढ़ा था हम लोगों ने, लेगेसी पढ़ा था, तो इसके बारे में अब हम इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो तब तक कीप लर्निंग।